प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करने को बहुत सारी बातें थी, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और जहां परंपरा रही है लोकसभा के चुनाव के अंदर कि दोनों ही दल, विपक्ष और पक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर के चुनाव की स्थिति लोकसभा अध्यक्ष के लिए आने नहीं देते हैं। लेकिन जैसा मेरी जानकारी में है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला को नामांकन भरवाया गया आज। वहीं विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, वहां के सुरेश को नामांकन भरवाया गया है, जिसका चुनाव कल होगा। मतलब कहने की है कि इतिहास में लगभग पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। के सुरेश के बारे में बताया जाता है कि वो 8 साल तक 8 बार सांसद रहे हुए हैं और जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसमें भी उन्हीं को चांस दिया जाता है। मैं समझा जाता हूँ कि दो कारण रहे हैं ओम प्रकाश बिरला को बनाने के मामले में कि ओम प्रकाश बिरला के लिए इन्होंने पहले सोचा हुआ था। विपक्ष ने दो बातें कही थी कि एक तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया। प्रोटेम स्पीकर वाली जो बात थी, प्रोटेम स्पीकर में भी यही था कि के सुरेश को बनाया जाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर ये मुद्दा था, इसके अलावा और भी कई मुद्दे रहे। लेकिन जो राजस्थान में भी मुख्य रूप से कल से एक प्रसंग चल रहा है, जिसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो कल कोटा यात्रा में थे। कोटा यात्रा के दौरान वहाँ आईजी रविदत्त घोट के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जिससे जगह जगह आज राजस्थान में पुतले भी जलाए गए, ज्ञापन भी दिए गए। और ये जो ब्यावर शहर है, ब्यावर शहर जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो कर्मस्थली रही है, बौद्ध भूमि रही है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा संगठन भी है। इसको लेकर के ब्राह्मण समाज के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो ब्राह्मण समाज से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आज यहाँ पर चिंतन किया गुजरगोड़ छात्रावास में। और कल क्या कुछ इस बारे में किया जाएगा उसके लिए सारी बातें कही है। तो ये मीटिंग के बाद में हमारे मध्य में कुछ कर्मठ जो वर्कर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो ब्राह्मण संघ में अग्रणी रहने वाले हैं, वो हमारे मध्य में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रतनजय से कि उन्होंने क्या कुछ महसूस किया और क्या कुछ आगे की भूमिका है। कल से ही ब्राह्मण समाज के लगभग सभी सोशल मीडिया ग्रुप में यह विषय चल रहा आ रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कोई ऐसा अभद्र टिप्पणी की रवि दत्त गौड़ जी के लिए। अभी हालांकि इस मामले में किसी को कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रसंग रहा, किस विषय में बात हुई, लेकिन कल से ही ब्राह्मण समाज में भारी रोष था। इसलिए आज एक मीटिंग की और मीटिंग में यही है कि हम लोग एक ज्ञापन बना के कलेक्टर जी के माध्यम से राज्यपाल जी को भेजेंगे और सभी लोगों की आपसी सहमति यही है। और इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि कोटा में कई ऐसे ब्राह्मण पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कल मुकदमे दर्ज हुए और हम यही चाहेंगे कि रवि गौड़ जी इस विषय में भी संज्ञान लें और ऐसे ब्राह्मण साथी जिनके ऊपर कल मुकदमा हुआ, उनको भी इससे बरी किया जाए। धन्यवाद। रतनजय ने बताया कि किस प्रकार से कल जो कोटा का एपिसोड हुआ था उसके बारे में। साथ ही उन्होंने बताया कि वहाँ जो रविंद्र त्यागी हैं, जो वहाँ यूओटी के चेयरमैन भी रहे, उनके खिलाफ भी पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उन्होंने न्याय संगत बात की है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर भी प्रसंज्ञान लेते हुए उसमें भी जिस प्रकार से ब्राह्मण वाली बात है, तो उसी रूप में उनको भी देखना चाहिए, उस मामले को भी उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ में ही हमारे मध्य मौजूद हैं एडवोकेट विजय पारिक। विजय पारिक भी ब्राह्मण समाज में संगठित रहने वाले में और अग्रणी रहने वालों में से हैं। और जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, कल का जो ज्ञापन देने वाली बात है, ज्ञापन बनाने का जिम्मा विजय पारिक को सौंपा गया है। तो उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी, विजय पारिक खुद बताएंगे। जय परशुराम। जैसा कि संज्ञान में आया है कि हमारी ब्यावर की धरती पे और ब्यावर से जुड़े हुए जायजन में रवि दत्त जी गौड़, जो भी वर्तमान में कोटा में आईपीएस हैं और आईजी हैं वहाँ की रेंज के, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कोई वक्तव्य एक सभा में
पर्सनली रविदत्त जी गौड़ को इंगित करता हुआ आया है। संज्ञान में पूरी बात और घटनाक्रम पूरा अभी तक संज्ञान में है नहीं कि भाई क्या घटना हुई, किस घटनाक्रम के तहत ऐसे बयान दिए गए, लेकिन हाँ, जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उससे समाज में बड़ा रोष है और बड़ा ही बुरा लग रहा है, बड़ा ही रोषात्मक भाव इसलिए जग रहा है कि ऐसी भाषा इस पद पर रहते हुए किसी के प्रति भी जो है नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो भी पुलिस के कप्तान हैं, पुलिस के मालिक हैं और कोटा जैसी रेंज के आईजी हैं। तो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके संदर्भ में कल ज्ञापन ब्यावर समाज द्वारा दिया जाएगा। विजय पारिक ने बताया कि रविदत्त गौड़ मूल रूप से ब्यावर के रहने वाले एक शिक्षक के पुत्र रहे हैं और कोटा जैसी जगह जो क्राइम बेल्ट माना जाता है वहाँ पर आईजी रहना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आईपीएस वहाँ वैसे ही लगाए जाते हैं जो सक्षम होते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में जैसा इन्होंने बताया क्यों हुआ, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल होने में और कुछ बातें कही, वो बात अलग है। उन्होंने दो बातें प्रमुखता से कही थी कि एक तो जीना हराम कर देंगे, रविदत्त गौड़ को सार्वजनिक मंच से कहा कि जीना हराम कर देंगे, तो दूसरी बात उन्होंने कही थी कि घुटने से खड़े नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बड़ी बातें, एक तरह से चुनौती हैं और आपराधिक भाषा भी है, लेकिन वो उन्होंने गुस्से में कहा या अपने जो वहाँ के कार्यकर्ताओं थे उनकी जो शिकायत है उस पर कहा, लेकिन शिकायत के बाद में भी ऐसे वक्तव्य देने से पहले उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। अधिकारी है तो अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते हैं। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो बंद भी हुए हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन इशू को लेकर के यहाँ हमारे मध्य मौजूद हैं विप्र सेना के जिला अध्यक्ष मनोज व्यास। आपकी क्या तैयारी है, किस प्रकार से कल का कार्यक्रम रहेगा, आप संक्षेप में बताएंगे। जैसा कि हमें विदित हुआ है, कोटा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा ब्यावर शहर के एक माने हुए व्यक्तित्व रविदत्त जी गौड़, जो आज की तारीख में कोटा आईजी रेंज है, उनके खिलाफ अभद्र तरीके से धमकीपूर्ण भाषा में एक सार्वजनिक मंच से कहा गया। वो ब्राह्मण समाज के लिए, हमारे लिए और ब्यावर निवासियों के लिए भी एक बहुत असहनीय घटना है। इस घटना के विरोध में ब्राह्मण समाज विप्र सेना ब्यावर जिले की तरफ से भी ज्ञापन दिया जाएगा। यथासंभव उनका पुतला भी जलाया जाएगा। रविदत्त जी गौड़ एक संजीदे और बहुत ही शालीन अधिकारी रहे हैं, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित रहे हैं। आज तक किसी भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है और यह व्यक्ति अपने जीवन में इतने सुलझे हुए हैं कि जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम उनको बचपन से जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गोविंद सिंह जी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल ढंग से करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज अगर खड़ा हो गया तो शायद आपको राजस्थान में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। मनोज व्यास ने बताया कि ब्राह्मण की जो बात बताई, ब्राह्मण है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज परशुराम भगवान का वंशज है और एक नारा भी रहता है कि जब जब भी परशुराम के वंशज कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसका असर काफ़ी देखने को मिलता है। जो भी सामने वाला होता है उसको एक बार संयमित रूप से उसको अपने जो कुछ भी क्रियाकलाप है या जो कुछ भी घटना है उसको रियलाइज करना पड़ता है। और जब ये बताया जा रहा है कि उसको राष्ट्रपति पदक से भी पुरस्कृत किए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर अधिकारी की एक मजबूरी होती है, अधिकारी को लगभग लगभग सत्ता के साथ में रहना पड़ता है। जहाँ तक उन्होंने कहा था कि ओम बिरला, सीबीआई और ईडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये काफ़ी अभिमान भरी वाली बात थी। लेकिन उन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूँ, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही ये वो खुद जानते हैं। कई बार मानव प्रवृत्ति है, गुस्सा भी आ जाता है अपने कार्यकर्ताओं की। भाजपा में जैसे परिवार होता है कार्यकर्ताओं को, वैसे ही कांग्रेस में भी परिवार होता है। कांग्रेस के कुछ जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, हो सकता है उन्होंने कोई उनको शिकायतें की होगी आईजी के बारे में, तो निश्चित रूप से उनका रोष आना जरूरी है। लेकिन इतने बड़े नेता को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अपनी भाषा पर तो नियंत्रण रखना ही चाहिए। इसी मामले में अब बात करते हैं सीए एसएन शर्मा से, जो आज दिन भर से सोशल मीडिया में भी काफ़ी सक्रिय हैं और इसको लेकर के काफ़ी चिंतित भी हैं, और आज इस बैठक में भी उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। सीए एसएन शर्मा।
आईजी साहब रविदत्त जी गौड़ ब्यावर के काफ़ी अच्छा संपर्क रखते हैं। जैसा कि फारिक साहब ने बताया कि इनके आज तक भी पूरे कार्यकाल में किसी भी तरह का दाग नहीं है। दूसरी तरफ मैं जब कहना चाहता हूं कि आईजी रेंज के जो व्यक्तित्व है, जो आईपीएस है, इनके अंडर में कहीं भी 5-7 जिले का भार इनके को सौंपा गया रहता है। अगर इस तरह की टिप्पणी कोई भी राजनीतिज्ञ अगर करते हैं मंच पे जाके, तो एक आंतरिक सुरक्षा के लिए भी घातक वाली व्यवस्था बनती है। अतः किसी भी पार्टी को, किसी भी समाज के व्यक्तित्व की जो प्रशासनिक पद पे हैं, इनके लिए टिप्पणी करना सोच समझ के करनी चाहिए। अतः जो टिप्पणी की गई, हालांकि सब बोल रहे हैं कि अभी संज्ञान नहीं हुआ है, सब पूरे कंफर्म नहीं है, परंतु फिर भी अगर इस टाइप का किया गया है तो ब्राह्मण समाज पूरे इसमें रोष है और ब्राह्मण समाज पूरा एक तरह से एकजुट होकर कल ज्ञापन की व्यवस्था की गई है, जो कल ज्ञापन दिया जाएगा। और आगे से इस तरह के लिए सभी राजनीतिक दल को आगाह किया जाए कि इस तरह की टिप्पणी समाज के प्रति नहीं करना चाहिए। श्री एस.एन. शर्मा ने बहुत ही नपे तुल्य शब्दों में अच्छी बात कही। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, पार्टियां हैं, उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं, उनको अपनी भाषा को नियंत्रित रखना चाहिए सोच समझ के बाद। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आज आईजी हैं, आईजी के लिए अगर कोई भी आदमी इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो महतात है, वो फिर उसको उतनी रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। अरे यार, ये आईजी इसके लिए तो बोल के गया, आईजी ने कुछ भी नहीं किया। तो इसका आने वाले भविष्य में भी काफ़ी कुछ प्रभाव विपरीत पड़ सकता है। खैर, इसके बाद में हम बात करते हैं एक ब्राह्मण समाज के अच्छे व्यक्तित्व वाले लोकेश शर्मा से। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, वहाँ उनकी गुजर धर्मशाला जो संस्था है, उसके पदाधिकारी हैं, और जब जब भी ब्राह्मण समाज को आवश्यकता पड़ती है, ये यहाँ स्थान मुहैया कराते हैं। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि कल की तैयारी को लेके वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जो गोविंद सिंह जी डोटासरा है, उन्होंने आईजी रेंज के अधिकारी को, जो कि ब्राह्मण समाज से है, उनको अभद्र भाषाओं से कल वहाँ बड़े मंच पर जो चैलेंज किया था, हम उसका ब्राह्मण समाज पुरजोर विरोध करते हैं। और एक अध्यक्ष होने के नाते उनको थोड़ा भाषाओं का चयन ठीक ढंग से करना चाहिए था। और आईजी रेंज में होने के कारण से उन गौड़ साहब का, रविदत्त जी गौड़ साहब का 36 कौम से लेना देना रहता है। सभी लोग उनके पास आते हैं और सभी लोग उनसे अपना व्यवहार करते हैं। तो ऐसे अधिकारी के लिए, कोई भी अधिकारी हो ऐसा, उसके लिए इस तरह की भाषाओं का चयन नहीं करना चाहिए था, उनको नहीं बोलना चाहिए था। इसका हम ब्राह्मण समाज, ब्यावर ब्राह्मण समाज पुरजोर से विरोध करते हैं। और कल हम कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। आज हमारी मीटिंग हुई थी इसी संदर्भ में, कल सुबह हम ज्ञापन देने जाएंगे। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे, इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम हमारे प्रदेश के जो अधिकारी हैं, विप्र सेना हो या अन्य कोई अधिकारी हो, अन्य राजस्थान महासभा हो, उनसे हम संपर्क करेंगे। और अगर वो बुलाते हैं और वो कोई कार्रवाई करते हैं, वो आंदोलन करते हैं, तो हम सबका भी ये मानस बना है इस मीटिंग में कि हम सब भी यहाँ से पूरी की पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ जयपुर कूच करेंगे। जय परशुराम। कुल मिलाकर के जो ब्राह्मण समाज की आज बैठक हुई है यहाँ, इसमें काफ़ी रोष देखा गया है, और काफ़ी अंदरूनी रूप से एक पीड़ा भी महसूस की गई है कि ऐसे अधिकारी के लिए किस प्रकार की टिप्पणी की गई। और टिप्पणी का ही ये नतीजा है कि जहाँ राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसी के अनुरूप यहाँ जो बैठक हुई है प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए समय निर्धारित करके, और जो समाज के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो सोशल मीडिया में प्रचलित हैं, उनमें उसकी जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ ये भी निर्णय लिया गया है कि अधिक से अधिक ब्राह्मण समाज के महिला, पुरुष और युवक सभी उस कार्यक्रम में मौजूद रहें। इसी सब चर्चाओं को लेकर के आज के प्रसंग को ये विराम देते हैं। कल नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अन्य कई समाचार महत्वपूर्ण होते हुए भी, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण समाचार का अंग था, अन्य समाचारों का समावेश नहीं हुआ है, उसके लिए खेद है। नमस्कार।